हेलो बच्चों, जैसे कि समांतर श्रेणी से इसके जो प्रश्नावली की महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो परीक्षा से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेश है जिसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपको 2021 में होने वाली परीक्षा में आपके इन्हीं प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि अपन पहले वीडियोस में अपन इससे पहले के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में अपन इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन उसमें पढ़ चुके थे, चौथा क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन जैसे कि आपको ऊपर मिल जाएगा, इसमें आपका तीसरा जो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5। किसी इसमें अपन लिखेंगे दिया है, सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है आपको, समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है 5 है। प्रथम पद अपन काय को प्रदर्शित करते किस चीज से, ए बराबर कितना है 5 है। ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद कह रहा है तथा अंतिम पद 45। अंतिम पद कितना है 45 है। अब अंतिम पद के लिए आपको क्या है, या तो आप an लिखिए या l लिखिए। इसका अंतिम पद कितना है आपका 45 है। आगे समझ में। इसके बाद आपका क्वेश्चन आगे कह रहा है और योग 400 है। योग कितना है 400, यानी कि आपको Sn का मान कितना दिया है, आपको 400 दिया है। अब आपका क्वेश्चन आगे और बोल रहा है कि तो पदों की संख्या एवं सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है, n होती है, यानी कि n आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एवं आपका सार्वधांतर क्या होता है d, d भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे समझ में, आगे समझ में। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसमें देखिए आपको पास में क्या क्या है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 दिया गया है, आपके पास में an यानी कि श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद को अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो आप an से प्रदर्शित करिए या फिर आप l से प्रदर्शित करिए। इसका कितना दिया है आपको 45 दिया है। श्रेणी के कुल पदों का योग कितना है 400, जिससे अपन को Sn से प्रदर्शित कर दिया इसको। अब आपको क्या निकालना है, श्रेणी में पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, और आपको क्या निकालना है इसमें सार्वधांतर यानी कि d निकालना है। आगे सबको समझ में। अब इसमें अपन लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी को इसमें लिखेंगे समांतर श्रेणी, इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं AP। क्या लिखते हैं AP। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। आगे समझ में। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला आपका क्या होता है, Sn बराबर, अब देखिए इसमें अंतिम पद दिया है, कौन सा पद दिया गया है, अंतिम पद। तो इसमें अपन दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2, जो कितना हो जाएगा a + l लिख लीजिए आप। इसमें आपने l क्यों लिखा, a + l क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने या तो an आप यहाँ पे लिख सकते हो या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। आगे समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब Sn का मान कितना दिया है आपको 400, तो Sn के स्थान पे कितना लिखिए आप 400 बराबर n का मान क्या है आपको निकालना है, तो n को अब n/, आपका 2 ज्यों कहते हो। अब इसमें क्या है, a का मान कितना दिया है आपको 5 प्लस l का मान कितना दिया है आपको 45। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बाद देखिए अपन क्या करेंगे, इसके बाद आपका 400 ज्यों कहते हो है, 400 को ज्यों कहते हो बराबर 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 45 और 5 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आगे समझ में। आप 2 से क्या कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए, कितना हो गया 25। आपका कितना हो जाएगा जी 400 बराबर 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। n बराबर निकाल लीजिए आप, n बराबर कितना हो जाएगा 400/25। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे कितना 200 होता है, यानी कि 16 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 16 बार में चला जाएगा। n बराबर कितना निकल आया आपका 16, यानी कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी निकल आई है 16, यानी कि n का मान निकल आया है। अब अपन को किस चीज का मान चाहिए, d का मान चाहिए, यानी कि सार्वधांतर चाहिए। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, इसके बाद अपन लिखें अतः
समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लीजिए। nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद कितना होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब इस फॉर्मूले को क्यों लगाया अपन ने? इसलिए लगाया कि अपन को d का मान निकालना था। किस चीज का निकालना था? d का निकालना था। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या है आपको? अब या फिर एक तरीका और भी था आपको निकालने का। चलो इसको देख लेते हैं, फिर आपको एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं डी का मान निकालने का। अब इसमें ए एन का मान आपको कितना दिया है? ए एन का मान कितना दिया है? 45 दिया है, बराबर ए का मान आपको कितना दिया है? 5 दिया है, प्लस एन का मान कितना निकला अपना? कितना निकला? 16 निकला। 16 माइनस कितना हो जाएगा? 1। डी निकालनी ही है आपको। ये कितना हो जाएगा? 45 आपका ज्यों का त्यों, 45 आपका ज्यों का त्यों, 5 आपका ज्यों का त्यों, प्लस 16 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 15। डी का इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। 5 का उस साइड पक्षांतर करो, कितना हो जाएगा? 45 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 डी। 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 40 बराबर कितना हो जाएगा? 40 बराबर कितना हो जाएगा? 15 डी। डी बराबर कितना हो जाएगा? 40/15। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, यानी कि डी का मान आपका क्या निकल आया? 8/3 निकल आया। तो अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था श्रेणी में पदों की संख्या n निकाल ली थी। n का मान अपन ने कितना निकाल लिया? इसमें 16 निकाल लिया। और आपको इसमें क्या निकालना था? सार्वधान्तर निकालना था, जिसमें से आपने सार्वधान्तर कितना निकाल लिया? 8/3 निकाल लिया। तो इसमें जो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, बन जाएगा सबसे। इसमें देखिए अब एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या दिया था? ए का मान दिया था, श्रेणी का अंतिम पद दिया था, श्रेणी का अंतिम पद दिया था, और उसके कुल पदों का योग दिया था, जिसको अपन ने SN बराबर लिख लिया था। n निकालना था, डी निकालना था। समांतर श्रेणी का अपन ने क्या कर दिया? योग वाला सूत्र लगा दिया n पदों का योग निकालने के लिए। योग का सूत्र ये है। अब ये सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि अपन को अंतिम पद दिया था, इसलिए अपन ने इसको सूत्र को लगा दिया, आगे इसको सॉल्व कर दिया। n का मान 16 निकला। अब अतः समांतर श्रेणी का nवां पद अपन ने लिखा, तो इसमें क्या है? सारे मान दिए थे, अपन ने इसको क्या निकाल लिया? डी का मान निकाल लिया, और ये अपने ए और डी के मान निकल आया। ये आपका आंसर बन जाएगा सबसे। किसी को कोई कहीं पे दिक्कत? चलिए ओके।